वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। तो फिर इस चैनल में अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा शेड्यूल नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। क्या करते हैं हम इस चैनल पर? डीआई और पजल बनाना सीखते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड अदर टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। आपको इस चैनल पे 5 वीडियो डेली मिलते हैं। 7 AM को आपको डीआई मिलती है, 10 AM को आपको फिर पजल मिलती है, 2 PM को आप अभी देख रहे हो पजल, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 PM को आप मिलता है आपको मेंस लेवल, कुछ दिन के लिए पॉज कर दिया है जब तक आईबीपीएस क्लर्क ना हो। अभी आपको स्लॉगइन पार्ट 1 मिला था इस टाइम पर, अब इस टाइम पर ही आपको अलग वीडियो मिलेंगे जो बैंकिंग से रिलेटेड है। 7 PM को आपको बिगनर्स लेवल मिलता है, 10 PM को आपको डीआई मिलती है वंस अगेन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। स्लोगेज्म पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से डाल दिया है, 2-2 घंटे के वीडियो हैं इसमें। हमने ओनली फ्यू और ओनली डिस्कस करे थे इसमें, हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर डिस्कस करे थे। और कुछ नहीं तो 100 स्लोगेज्म आपको उन 2 वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, 2-2 घंटे के हैं, ऑब्वियस है। डेटा टाइम ज्यादा है तो ऑब्वियस है डेटा भी ज्यादा रहा होगा, क्या बात है। चलिए, देयर आर 7 क्रिकेटर गोइंग for practice and one player go for the practice only one day of the week. ओके, नेम है दीप्ति, मिताली, स्मृति, हरमन, तानिया, जेमिमा एंड मनीष, मानसी। वीक स्टार्ट फ्रॉम द मंडे टू संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जेमिमा गोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर तानिया। तानिया के बाद कहीं हमारी जेमिमा है। क्या नाम है? DMSHTJM, एम 2 बार है। मिताली और मानसी का पूरा नाम लिखेंगे और सब हम फर्स्ट लेटर से लिख सकते हैं, ठीक है। कौन से 2 नाम हम सही से लिख लेंगे? मिताली और मानसी, ठीक है। ये क्या बोला था इसने? जेमिमा गोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर तानिया, टी के बाद जे है। मिताली गोज फॉर प्रैक्टिस ऑन थर्सडे, मिताली। दीप्ति गोज फॉर प्रैक्टिस इमीडिएटली बिफोर हरमन, डी के बिफोर, हरमन के जस्ट पहले दीप्ति है, ठीक है। या बोल सकते हो दीप्ति के जस्ट बाद हरमन है, ठीक है। मानसी डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन मंडे। मंडे ये है, मानसी इधर नहीं जाएगी। 3 क्रिकेटर गोइंग फॉर प्रैक्टिस विद में DNS। डी ये है हमारा, डी 3 छोड़कर एस भी आएगा। तानिया डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन ट्यूसडे, जो टी है वो इधर नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला जो टी है वो इधर नहीं आएगा। दीप्ति गोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर मानसी। अच्छा, मानसी के बाद कहीं है दीप्ति, ये जो दीप्ति है वो मानसी के बाद कहीं है। दीप्ति के बाद हरमन है, दीप्ति से 3 छोड़कर है, कोई बात नहीं। हरमन डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन संडे, यानी एच इधर नहीं आएगा। डी से एच यहाँ रख देते हैं, और डी हमारा इधर है, डी से 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा कौन? एस, ठीक है। अब टी के नीचे जे है, टी इधर नहीं आएगा तो टी इधर आ सकता है, जे इधर आ जाएगा, जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। देखते हैं बनाकर सही बन रहा है। देखो भाई, डी इधर आ गया, एच इधर आ गया। डी से 3 छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर एस इधर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब टी इधर नहीं है और टी के नीचे जे चाहिए, तो भाई टी इधर तो रख नहीं सकते आप। अब डेफिनेटली
टी इधर ही आएगा क्योंकि टी के नीचे जे चाहिए, जे तो डेफिनेटली इधर ही है। और बची मानसी, मानसी इधर आ जाएगी। एस फॉर स्मृति, डी फॉर दीप्ति, टी फॉर कौन, तानिया, हरमित और जेमिमा। बिल्कुल सही बनाया हमारा। डी के नीचे जे है, डी के नीचे एच है, डी से तीन छोड़कर एस है, मानसी के नीचे ही डी है, बिल्कुल सही है। चेक करते हैं। एस एम टी, ठीक है। एस मनीषा, टी मिताली, दीप्ति, हरमन, जेम्या, ठीक है। ठीक है, दीप्ति, हरमन, जेम्या। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसे बनाते हैं। एक क्लब में 8 सदस्य हैं जिनके नाम है रवि, सुमित, अनिल, राहुल, पुनीत, राजीव, गौरव एंड ऋषभ। जन्म उनका जन्म 8 अलग अलग वर्षों में हुआ है, लेकिन महीने की तारीख एक ही है। उनके जन्म में अगर तारीख एक है तो महीने की एक तारीख सिर्फ एक ही बार आती है। किसी भी महीने की किसी भी एक तारीख साल में एक ही बार आती है। अगर मैं बोल दूं 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर एक ही बार आएगा, इसीलिए हमारा बर्थडे एक बार बनता है। ठीक है। और उनके जन्म में जो वर्ष है वो ये है। 1994, 50 ऊपर बनेगा, ऑब्वियस है। 1963, 1969, 1976, 1985, और क्या है, 1993, 1999 और 2003। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इन लोगों के वो निकाल लेते हैं, एज कितनी है। एज कैसे निकालते हैं, क्या बोला है भाई, 29 है, 29 के आधार पर गणना करनी है। तो भाई 29 में कोई 2003 में जन्मा है, ठीक, तो 2019 में कितने साल का होगा, 16 साल का होगा। होगा तो 16 साल का। बस एक निकाल लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, 4 का, तो 20 हो जाएगा इधर। और 6 का डिफरेंस है, 26 हो जाएगा। ये कितने का, 5, 3, 8, 8 ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे तो 36, 2 कम कर दो 34। कोई समस्या, ठीक है। 5, 4, 9, 9 ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे तो 44, एक कम कर दो 43। यहाँ आ जाएगा 43। और यहाँ कितने का है गैप, 9 और एक और एक 7, 7 यहाँ पर आगा 50। ये कितने का गैप है, 6 का गैप है, 56। और ये कितने का गैप है भाई, 6, 3, 9, 10 ऐड करोगे 66, और एक कम करो 65। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनकी आयु इतने आधार पर उसी महीने की गई है, ठीक है। रवि की उम्र सुनीता की उम्र का 2/5 है। रवि जो भी होगा वो सुनीता की उम्र के 2/5 है। अब 2/5 है मतलब सुनीता की एज डेफिनेटली 5 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। या तो हमारी सुमिता इधर आएगी या तो हमारी सुमिता इधर आएगी, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकती। बात की बात, अच्छा यहाँ भी आ सकती है, ये भी 5 से हो रहा है, बात की बात है। पुनीत की उम्र सम संख्या में नहीं है। जो भी पुनीत है वो भाई ऑड एज है उसकी। रवि के जन्म और राजीव के जन्म के बीच 4 व्यक्ति का जन्म है। रवि, 4, और कौन है, राजीव। ठीक है। ऋषभ से केवल 3 व्यक्ति बड़े हैं। 1, 2, 3, ऋषभ हमारा इधर आ गया। हम्म। राहुल गौरव से छोटा है। जो भी राहुल है वो गौरव के नीचे आएगा। रवि की उम्र अनिल की उम्र के बीच 14 ईयर का गैप है। रवि माइनस, इधर ऐसे बना दो, कौन बड़ा है कौन नहीं, छोटा हमें नहीं पता, और अनिल, इन दोनों की जो एज आएगी उनमें 14 का गैप होगा। अब पहले पहले ये देख लो 14 का गैप कहाँ है। ये तो 4 है, ये कितने का होगा, 10 का गैप होगा, ये 6 है। अच्छा जी, 34 और 20, केवल ये ही दिख रहा है। ये है 14, और कोई देखो, ये तो 3 आएगा। इधर कितने का गैप होगा, 5, 8, यहाँ कितने का था, 9 का ही आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 15 का आ रहा है। केवल एक ही गैप है, या तो रवि इधर है या फिर अनिल इधर है, या तो रवि इधर है या फिर अनिल इधर है।
ठीक है। अच्छा, हमने सोचा था सुमिता की पहले निकलेगी मगर रवि की पहले निकली। अब भाई, रवि, अगर मैं रवि इधर रखती हूँ और यहाँ पे मैंने 34 रख दिया, तो ये 17 से कट जाएगा। 17 पंजे 85, हमें दिया नहीं है, तो डेफिनेटली रवि 34 पे नहीं बैठा है। रवि हमारा 34 पे नहीं बैठा है। रवि की 20 एज होगी, तभी वो 2 से कटेगा तो सुमिता हमारी 50 साल की आ जाएगी। ठीक है, रवि हटा दो यहाँ से। रवि हमारा नहीं, अनिल यहाँ आएगा, और रवि डेफिनेटली इधर ही आएगा। क्योंकि अगर एक इक्वेशन को बात करें तो 10 इधर आएगा। यहाँ सुमिता को एस लिख लो, और 2/5। इस 2 से 5 बाय, I mean 20 है ना ये। 20 करोगे तो यहाँ जाएगा 10, फिर 5 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 50। तो सुमिता आ गई हमारी 50 साल की, इधर लिख दो सुमिता। हम्म। ठीक है। पुनीत ऑड एज का है, ऑड कहाँ है, ऑड। ऑड सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है ये। पुनीत हमारा इधर आ गया। हटाओ। अच्छा, रवि से 4 छोड़कर राजीव है। रवि 1 2 3 4 छोड़कर राजीव इधर आ गया। हम्म। अब क्या है, ये हो गया है। राहुल, गौरव के नीचे राहुल है। गौरव इधर आ गया, और राहुल इधर आ गया। हो गया। ठीक है। चलो चेक करते हैं। पुनीत राजीव सुमित ऋषभ। पुनीत राजीव सुमित ऋषभ, अनिल गौरव रवि राहुल। अनिल गौरव रवि राहुल, ठीक है। ये वाली एज देखो, 16 20 26 34। 16 20 26 34 34 43, ठीक है, बिल्कुल सही एज आई है हमारी। चलिए, इसको बनाते हैं। 1 सेकेंड। There are 8 friends A B C D E H sitting around a square table but not necessarily in the same order. They are the sitting in a way that person who sits at corner facing towards, जो भी कॉर्नर पे है वो टूवर्ड्स देख रहा है, द सेंटर, एंड द पर्सन हु सिटेड मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, बस ऐसे है। जो मिड में है वो ऐसे। कुल मिला के हम ऐसे नहीं बनाएंगे। इसने एक बात बोल दी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। कैसे भाई, कैसे बना दिया ये? अब आप एक बात बताओ, ये अंदर देख रहा होगा, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर। मैंने इसको मान लिया ऊपर वाला फेस, ये है मान लिया मैंने ऊपर, नॉर्थ। ठीक, तो ये फिर नीचे देखेगा, ये ऊपर ये नीचे। जब ऐसी ग्राफ बन जाए ना, और आप अगर लाइन से बना रहे हो, तो फिर वो इस रूप को ले लेता है। इस बात का डिस्कशन हम अपने बेसिक वाले में कर चुके हैं। आप बेसिक वाला देखो, बेसिक वाले में आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, चलो हटाओ। बेसिक्स एट इवनिंग 7 PM को हम पढ़ते हैं, उसमें ये सब डिस्कस करते हैं हम। चलिए, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में थर्ड है डी। ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में दो लोग हैं। जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी। सी इधर आ गया, एक दो छोड़कर डी इधर आ गया। एच और किसके, जी, पर सेकेंड, जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच और जी वही इधर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड टू द लेफ्ट में है ए। ई डज नॉट फेसिंग सेंटर। कौन? ई डज नॉट फेसिंग सेंटर, यानी ई आउटसाइड है। आउटसाइड है मतलब साइड्स पर बैठा है। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। यहाँ पर एफ नहीं आएगा। जी इज नॉट ए द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जी कहाँ है, ई के पड़ोस में। जी, ई नहीं आएगा, या फिर जी के पड़ोस में। एच डज नॉट फेस सी। एच डज नॉट फेस सी, ओके। एच डज नॉट फेस सी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोल दिया इसने? एच डज नॉट फेस सी मतलब ये है सी इनसाइड देख रहा है, डेफिनेटली। तभी वो ऐसे करके सी, I mean कॉर्नर वाले, अगर सी कॉर्नर पे है, तभी उसके सामने कोई बैठा व्यक्ति उसे नहीं देख पाएगा। तो
अगर एक दो तीन छोड़कर एच नहीं आएगा, बस ये बात इसने साफ साफ कह दी, तो हमने एच यहाँ, एच यहाँ रख दो और जी यहाँ रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि डी, एच और जी के, डी जो है वो एच और जी का इमीडिएट है। आ गया भाई सब। अब जी से एक छोड़कर ए रखना है, एक छोड़कर ए सिर्फ थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, दो आएंगे इधर। एक दो छोड़कर यहाँ आएगा ए, एक छोड़कर तो एच आ रहा था तो नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, जी के पड़ोस में यहाँ ई नहीं आएगा, हटाओ कोई बात नहीं। एच से दो छोड़कर बी रखना है। भाई बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, बाद में देखेंगे। ई हमारा इधर नहीं आएगा तो ई इधर आएगा, एफ इधर नहीं आएगा तो एफ इधर आएगा। वन सेकेंड। जी एंड आर एच इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ई डज नॉट फेसिंग सेंटर। ठीक है, ई आउटसाइड है। ये गलत बन रहा है। अगर ये इनसाइड है तो फिर ये इनसाइड होगा, और ये इनसाइड होगा, और ये इनसाइड होगा, और ये बोल रहे हैं ई डज नॉट फेसिंग सेंटर, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा। तो एच से दो छोड़कर बी इधर नहीं आएगा। वन सेकेंड। एच से दो छोड़कर अगर बी मैंने यहाँ रख दिया तो फिर एफ इधर नहीं आएगा, तो एफ इधर आएगा, ई इधर आएगा। ठीक है, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ठीक है, एच डज नॉट फेस सी। ठीक है, लेट्स सी कौन कौन इनसाइड आ रहा है, कौन कौन आउटसाइड। सी, एच, जी, एफ। सी, एफ, जी, एच। ठीक है, ये तीनों इनसाइड, चारों इनसाइड देख रहे हैं। सी के जस्ट राइट में ए है। अब चलो सी के राइट से ए चेक करते हैं। सी, ए, एच, डी। सी के राइट में ए है, सी, ए, एच इधर आना था, एच के बाद फिर डी इधर आना था, कुछ तो गलत हुआ है ये। हम्म। हमने डी ही गलत रखा है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी बोल रहा है, ये गलत बना दिया। वन सेकेंड। ये जो कंडीशन है ये गलत हो गई। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी ऐसे बोला है, और सी के पड़ोस में एफ नहीं है। सी इधर आएगा, एक दो छोड़कर डी इधर आएगा, और डी है एच और जी का, एक दो तीन छोड़कर एच नहीं आएगा तो जी इधर आएगा, एच इधर आएगा। एक दो छोड़कर बी, एक दो छोड़कर बी, जी से दो छोड़कर ए इधर आ जाएगा। ठीक है, एफ इधर नहीं आएगा तो डेफिनेटली एफ इधर आना है। ई इधर नहीं आएगा तो ई इन दोनों में से कहीं आ जाएगा। एक दो छोड़कर बी इधर आ सकता है, एक दो छोड़कर बी इधर आ सकता है। हमारा सी, बोल रहे थे सी इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, और हमारा ये इनसाइड है, तो ई इधर नहीं आएगा। ई इधर नहीं आएगा तो ई डेफिनेटली इधर आएगा। दो छोड़कर बी आना है तो बी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। अब सही है ये। इनसाइड देखें तो सी, सी के जस्ट राइट में है हमारा ए। ए से बी, एफ, जी। सी से, वन सेकेंड, ए, एफ, बी, जी, फिर डी, एच, ई, डी, एच, ई। सही है, बिल्कुल सही बन गया। अब थोड़ा सा मैंने ये पॉसिबिलिटी गलत रख दी, ये कंडीशन ही गलत पढ़ ली थी और गलत रख दी थी। चलो इसे बनाते हैं।
कितने हो गए हमारे? 39 हो गए। लास्ट है ये आज के। बनाओ इसे। 8 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंग पसंद है, जैसे लाल, नीला, सफेद। ठीक है। और क्या बोला है? व्यक्ति का नाम अलग लगातार अक्षरों से शुरू होता है और एक दूसरे के बगल में नहीं बैठते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात बोल दी। पी के पड़ोस में क्यू नहीं होगा, तो क्यू के पड़ोस में पी और आर दोनों नहीं होंगे। एस के पड़ोस में आर और टी नहीं होगा, और टी के पड़ोस में यू और वी नहीं होगा। नहीं, टी के पड़ोस में यू वी क्यों नहीं होगा? टी के पड़ोस में एस और यू नहीं होगा। यू के पड़ोस में टी और वी नहीं होगा। ऐसे करके आपको सब याद रखना है। यू और क्यू के बीच 3 व्यक्ति हैं। यू, 3 छोड़कर क्यू। ना तो यू ना ही क्यू किसी अंतिम छोर पर है, इन दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं है। जिससे गुलाबी रंग पसंद है वह क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू के दाएं से पहले दूसरे स्थान पर है गुलाबी। भाई दाया बाया सही से पढ़ो। जिसे काला रंग पसंद है वह टी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। टी के दाएं से तीसरे स्थान पर आएगा काला। यू को काला रंग पसंद नहीं है, यहाँ पर यू नहीं आएगा। आर और नारंगी रंग पसंद करने वाले के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। आर प्लस 3 नारंगी, मिनिमम 4 तो है ही हैं। डब्लू उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है जिसे नारंगी रंग पसंद है। जिसे भी नारंगी रंग पसंद है उसके जस्ट लेफ्ट में हमारा डब्लू बैठा है। यू नारंगी पसंद नहीं। यू नारंगी पसंद नहीं है। जितने व्यक्ति, यू को नारंगी भी नहीं पसंद है। यू जो यहाँ लिख लो, यू को हमारे ना नारंगी पसंद है और ना ही काला पसंद है। यहाँ पर यू नहीं आएगा। जितने व्यक्ति बी के दाईं ओर बैठे हैं उतने व्यक्ति नीला रंग पसंद करने वाले के बाईं ओर बैठे हैं। जितने व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं, बी के दाईं हो रहे हैं उतने ही जो नीला पसंद कर रहा है उसके बाईं हो रहे हैं। ठीक है। पी और नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति निकटतम है। ठीक है, ठीक है। पी के पड़ोस में हमारे नीला बैठा है। और क्या है? वह व्यक्ति जिसे लाल रंग पसंद है वह हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर है। हरे के बाएं से 2 छोड़कर है लाल। और क्या है? डब्लू को पीला रंग पसंद नहीं है। डब्लू जो भी है उसे, कहीं था ना डब्लू, हाँ यहाँ था। ये जो डब्लू है इसे पीला रंग पसंद नहीं है। काफी कंडीशन है इसमें तो। ये अलग है। डब्लू से, क्यू से डब्लू, चलो इसको बनाते हैं, इससे शुरू करते हैं। क्यू से एक छोड़कर हमारा, क्यू से एक छोड़कर गुलाबी है। और गुलाबी से 1 2 3 छोड़कर यू है। इन दोनों के यहाँ पर एक आएगा। कितने हो गए? 3 4 5 6 7। क्यू है, क्यू से एक छोड़कर गुलाबी है। अरे यार नीचे बनाओ इसे। एक छोड़कर गुलाबी है। ठीक है। और 1 2 3 छोड़कर यू आएगा, और ये एंड में नहीं हो। कितने हैं ये? 3 3 6 7 8। भाई ये वाली कंडीशन ठीक लग रही है, इसमें पूरा 8 लोग हो गए क्योंकि यू और क्यू एंड पे नहीं है। तो हमने एक यहाँ बैठा दिया। इससे ही शुरू करते हैं। इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि भाई 5 हो रहे हैं, ये 6 7, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है। किस साइड आएगा बाद में देखा, ये 2 पॉसिबिलिटी और दे रहा है ये वाली कंडीशन। ये बाद में देखेंगे, पहले इस नीचे वाले को पहले पूरी तरीके से चेक कर कर खत्म करते हैं, अगर गलत है तो। पहले तो ये देखो, यू के पड़ोस में यहाँ टी और यहाँ वी नहीं आएगा। मतलब इन दो, यहाँ वी यहाँ टी नहीं, मतलब इसके पड़ोस में टी और वी नहीं आएंगे। इसके पड़ोस में क्या नहीं आएगा? पी क्यू आर। पी और आर इधर नहीं आएंगे। ठीक है भाई। नहीं आएंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, ये वाला देखो जरा, आर से, अगर मैं आर यहाँ लेती हूँ, 1 2 3 4 छोड़कर नारंगी नहीं रख सकते। पक्का है कि आर इधर आएगा। 1 2 3 4 छोड़ के अगर यहाँ नारंगी रख दिया तो डब्लू इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ नारंगी रखा तो डब्लू किधर जाएगा?
गलत हो जाएगा, नारंगी इधर ही रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, +3 बोला है, अब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये कोई डिसाइडेड नहीं है भैया। 6 भी हो सकता है ना, 6 तक पॉसिबल है क्योंकि दो तो ये खुद है। तो 1 2 3 4 छोड़कर नारंगी हमने यहाँ रख लिया, तो डब्लू बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ इधर आ गया, क्योंकि अगर मैं नारंगी यहाँ रखती हूँ तो डब्लू यहाँ नहीं रख पा रही हूँ। हटाओ इसे, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब क्या है, ये हो गया, ये हो गया, काटो मत। अब नारंगी यहाँ पर, यू ठीक है, यू नहीं है, ठीक है। डब्लू पीला पसंद नहीं करता, यहाँ पीला नहीं आएगा। हटाओ, बात की बात है। अब डब्लू इधर आ गया तो हमारा यू वी डब्लू, वी इधर नहीं आएगा। वी इधर भी नहीं है, वी इधर भी नहीं है। वी इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। अगर वी इधर हुआ तो हमें नीला इधर लेना पड़ेगा, तो पी हमें इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि पी के पड़ोस में नीला है। नीले के जितने राइट में है वी के नीले के लेफ्ट में, वी के राइट में। अगर वी इधर लेंगे तो फिर नीला इधर, पी कहाँ, नहीं, गलत हो जाएगा। पी के पड़ोस में हमें नीला भी चाहिए, नीले के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही वी के राइट में। इन दोनों को भाई मैच करके देखो, दोनों को मैच करके देखो। पी के पड़ोस, पी अगर यहाँ आएगा, यहाँ कैसे आ जाएगा? पी यहाँ नहीं आ पाएगा। पी डेफिनेटली इधर रोकन लेना पड़ेगा, नीला डेफिनेटली इधर लेना पड़ेगा। और नीले के लेफ्ट में अगर एक है तो हमें वी यहीं बैठाना पड़ेगा, यहाँ आ सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या, क्या बचा और? ये हो गया, ये हो गया। टी से 2 छोड़कर काला, टी इधर आ सकता है। हाँ, आ सकता है भाई। टी इधर आ सकता है, टी से 2 छोड़कर काला है, काला इधर रख दिया। पॉसिबिलिटी चेक हो रही है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अभी ये बाकी है। लेट्स सी क्या होता है। अब क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया। कौन सा एक नंबर बचा हमारा, कौन सा एक लेटर बचा? PQ, PQRS, एस बचा, एस इधर आ गया। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अब ये बोल रहा है हरे से 2 छोड़कर लाल रखना है। हरा इधर आएगा तो 1 2 छोड़कर लाल नहीं आ पाएगा, हरा डेफिनेटली इधर आएगा, और डेफिनेटली लाल इधर आएगा। ठीक है। अब क्या, अगर डब्लू पीला नहीं है तो पीला डेफिनेटली इधर आएगा, और भाई जो कलर बचा यानी वाइट, वाइट इधर आ जाएगा। चेक करना जरा भाई, सही है? पॉसिबिलिटी सारी फिक्स बैठ गई है। अब आप पर डिपेंड है कि अब देखो आप लोग बनाना कैसे सीखोगे। आप लोग पहले एक काम करा करो। क्या? बनाते समय ना, आप लोग बिल्कुल भी, जब आप वीडियो देखते हो तो अब ये तो है नहीं लाइव है, वीडियो है, पहले पॉज कर दिया, खुद बनाया। उसके बाद जहां आपने गलत करा है उसमें देखा कि मैं गलत क्या कर रहा था या कर रही थी। सही है? चेक करें। आर रेड, यू ब्लू, RUPTWQ, RUPTWQ, VS। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, VS। अब गुलाबी काला नारंगी सफेद, पिंक, गुलाबी काला नारंगी सफेद, हरा पीला नीला लाल, हरा पीला नीला लाल। ठीक है, चलो, ठीक, बढ़िया। 40 हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, 40 पजल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने कुछ ही दिनों में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बड़ी गलत बात है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे PDF अपडेट कर देते हैं। बाय। हैव ए ग्रेट डे।